मैं किसी भी बात को जब करता हूँ तो अक्सर ऐसा नहीं है कि उन सारे बातों को मैं फ़ॉलो ही कर लेता हूँ। वो सारी बातें जो मैं ज़िंदगी में अभी तक की ज़िंदगी में हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है, समझते रहता है, कुछ अपना अनुभव है, कुछ लोगों की क्राइटेरिया है, कुछ उन सब चीज़ों से निकले हुए अपने अनुभव हैं, उनकी स्पष्टता है, उसको मैं कहता हूँ। तो यूँ ही कुछ प्रश्न हैं जिनका यूँ ही मेरे दिमाग में आया। तो जो मैंने अपने तजुर्बे से या अपने अनुभव से जो मैंने समझा है या जो चीज़ों को सुन के मैंने समझा है, वो यही जाना हूँ कि लोग कहते हैं कि भावनाएं, स्वभाव। अब स्वभाव और भावना दो अलग चीज़ है। स्वभाव और भावना दो अलग चीज़ है, इसमें बहुत डिफरेंस है। स्वभाव किसी का भी कुछ भी हो सकता है, स्वभाव बदलता रहता है। हाँ, कुछ चीज़ होती है कि जो बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर पे हावी रहती है, फिर अचानक कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसकी वजह से वो बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, या बार बार ऐसी कोई स्थिति होती जो आपके उस व्यवहार को चेंज कर देती है, तो आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ जाता है। जैसे अब बच्चा जन्म लेता है तो सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो मैं बता रहा हूँ। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो वो पुरातन काल से चला आ रहा है। एक चिड़िया है, वो भी अपने अंडों को देखेगी। जानवर है, वो भी देखेगा, क्योंकि उसके अंदर एक नर्सिंग केयर की चीज़ें होती हैं। वैसे इंसान भी है, अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके भविष्य के लिए उनको बोलते हैं। फिर आजकल की जैसी सिचुएशन है, खाना पीना रोटी रोजी के लिए, तो उसके लिए कहते रहते, क्योंकि वो चलानी ही है। और फिर सामाजिक चीज़ें जो हैं, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको पैटर्न फॉलो करना, उन लोगों के सामने एक स्वाभाविक अच्छा बनना, और ये सब चीज़ों को क्राइटेरिया कि जब सब कुछ कर रहा है तो हम भी वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सब कोई एक चीज़ कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को वही कह के किया जाए। स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। खैर, बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें देखता है उन सब चीज़ों को सीखता है, अनुभव सीखता है, गिरेगा पड़ेगा, जानेगा समझेगा, तब उसको समझ में आता है, तो उसका स्वभाव होता है। अब जैसे कोई बच्चा है बहुत शांत स्वभाव का होगा, कोई बच्चा होगा जो बोलता होगा, बहुत ज़्यादा बोलता होगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे शांत हो गया होगा, अपने आप से समझते। क्योंकि सबसे बेहतर चीज़ हमें अगर समझ में आती है तो हमको खुद से समझ में आती है। और हर एक इंसान में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। हाँ, इंसान की क्वालिटी नहीं ख़त्म हो जाती है। इंसान के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। बस ये होता है कि उन परिस्थितियों की वजह से वो क्वालिटी के जगह कुछ अलग चीज़ें आ गई, जिसका प्रभाव कंट्रोल नहीं हुआ, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। वो क्रोध हो सकता है, वो डिज़ायर्स हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो आसक्ति हो सकती है, वो बिहेवियर हो सकता है, वो आदत हो सकती है, जिसमें कंट्रोल नहीं आया, नियंत्रण नहीं आया, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और जिसके अंदर नियंत्रण आ गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो किसी नई चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ना तो किसी पुरानी चीज़ से। वो उस चीज़ को सिर्फ़ एक महज़ प्रोसेस समझता है कि ये प्रक्रिया है। अब ऐसे ही है, दो लोग अगर मिलते हैं, बात करते हैं, वो कोई भी हों, वो दो लोग बात करते हैं, तो उनका सर्वप्रथम सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि प्रकृति बनी ही है अपने जनरेशन को, दो चीज़ के लिए प्रकृति बनी है। पौधे, इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस, सभी चीज़ें इसलिए ही बनी हैं क्योंकि उनको अपनी जनरेशन को बढ़ाना है। फूल हैं तो उस पे खुशबू आ रही है जिससे कि वो दूसरे इंसेक्ट को अपने तरफ बुलाए, पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, फल बने, उनकी प्रजाति बढ़ती रहे। इंसान है, वो भी ये काम कर रहा है। अब इसमें दो दो चीज़ें, कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है तो उसकी रिलीजिंग होती है हार्मोन वगैरह से, उसके लिए भी तमाम प्रक्रिया चलती है। तो ठीक है, सिस्टम बना है। जैसे आपको भूख लगती है, आप सांस लेते हैं, तो उसी तरह सिस्टम भी पूरी बॉडी का बना है। और ये सिस्टम बना, इसको हम नकार नहीं सकते। ये प्रकृति ही ने ही हमको बना दिया है। ये प्रकृति ने बनाया है हमको जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो यही ज़रूरत ही एक दूसरे को करीब लाती है, परिवार बनता है, फिर उसमें जिम्मेदारियाँ वगैरह में लोग फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें बंद हो जाती हैं,
फिर ऐसी क्राइटेरिया कहीं दिखेगी तो वो दो चीज़ें होती, एक होता है जो आपका हार्मोन्स होता है, जिस चीज़ को देख के वो घटक को पाके अपने अंदर उत्सर्जित होता है या निकलता है हार्मोन, उसके वजह से होता है। दूसरी चीज़ होती है कि प्रकृति बढ़ाने का। तो ये दो क्राइटेरिया होती है। अब सेम यही चीज़ होती है, दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, हो सकता है किसी को किसी का देह अच्छा लगे, किसी को किसी का लुक अच्छा लगे, रूप अच्छा लगे कि हाँ, किसी को किसी का पर्सनालिटी अच्छा लग सकता है। अट्रैक्शन की अलग अलग क्राइटेरिया हर एक इंडिविजुअल की, हर एक इंसान की अलग अलग है, वो कोई भी हो सकता है किसी को किसी का केयरिंग, किसी का अपनापन, किसी की इच्छा पूरी ना हो, वो चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। लेकिन इन सारी, अब वही इच्छा अगर मान लीजिए किसी को किसी के स्वभाव से जुड़ा, आपके लिए वो अच्छे से बात कर रहा है, आपको बहुत अच्छा, लेकिन अचानक आपको उसके अंदर कोई चीज़ खराबी दिख गई, तो अब आप उससे दो क्राइटेरिया की वजह से, एक तो आपको अफसोस होगा कि अरे मैं तो इसको अच्छा समझा, और दूसरा ये होगा कि अब आपकी वो वाली जो चीज़ें आपकी क्राइटेरिया थी वो वहाँ फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों से उठ के अगर कोई है कि अच्छा बुरा, डिज़ायर, ज़रूरत, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आपसे या किसी से भी कोई जुड़ रहा है और वो सबके लिए सामान्य रूप से समझा रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, और एक सामान्य रूप से बोल रहा है, तो वो एक्चुअल में निस्वार्थ होता है वो भाव। वो जिसको जिसके लिए जिस चीज़ के लिए हो वो होता है। अदरवाइज़ उसके अलावा जो भाव है कि आप उससे बात कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगा, आप उससे बात करना बंद कर दिए क्योंकि आपको कोई चीज़ से सेफ्टी नहीं दिख रही है, आपको अफ़सोस हो रहा है या आपको बुरा लगने लगा क्योंकि आपके अनुसार वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ें स्वार्थ है, इसको हम लोग मानते नहीं हैं लेकिन ये स्वार्थ ही है। अब वो स्वार्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो हमको अच्छा लगने का स्वार्थ हो सकता है, वो हमको हमारी सहूलियत वाला इंसान बोलने का स्वार्थ हो सकता है कि हमारे अनुसार वो इंसान है, वो हमारी ज़रूरत का स्वार्थ हो सकता है, वो हमारी लुक का स्वार्थ हो सकता है। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ज़रूरत की बात करते हैं तो ज़रूरत की भी बात कुछ ऐसी नहीं है कि कोई नई चीज़ है। दो लोग बात करते हैं तो उनकी ज़रूरत ही है जो उनसे वो देह की ज़रूरत हो गई, वो हार्मोन्स की जो बॉडी में बन रही है उसमें अपनी एक रिलीज़िंग की ज़रूरत हो गई, वो रिलीज़ होगा, वो ज़रूरत ख़त्म होगी, फिर उसका मन भटकेगा। परिवार है, दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, नियंत्रण है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे, नियंत्रण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई और चीज़ आकर्षित नहीं करेगी और वो चीज़ नहीं होगी, होगी। हाँ, अब ये उनका अगर नियंत्रण खो गया, उनकी ज़रूरत उनके ऊपर हावी हो गई, तो फिर वो भटकेंगे, या हो सकता है वो भटकना आदत बन सकती है, या तो भटकने के बाद वो फिर वापस केंद्रित हो जाएंगे कि नहीं। तो वो अगर ज़रूरत पूरी हो रही है और फिर उस ज़रूरत के बाद उनको नई नई ज़रूरत की चाह हो रही है, या वो ज़रूरत उस अनुसार पूरी नहीं हो रही जिस अनुसार वो चाहते हैं, तो वो जीव भटकेगा। अब वो ज़रूरत इमोशंस की हो सकती है, शरीर की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो, तो वो ज़रूर वो शरीर भटकेगा। और अगर उसकी ज़रूरत एक इंसान में हर तरह से पूरी हो रही है तो वो शरीर नहीं भटकेगा। बाकी उसका स्वभाव है कि उसका स्वभाव कैसा है, कैसा नहीं बना, उसको शुरुआत में मिला कैसा स्वभाव। अगर उसको शुरुआत भटकने वाला ही मिला है तो भटकेगा, तो फिर उसको रोकने के लिए बहुत कंजर्वेटिव चीज़ चाहिए, तभी वो रुक पाएगा, अदरवाइज़ वो भटकता रहेगा। और इस बात को लोग डिनाई करते हैं, लोग इस चीज़ से भागते हैं, लेकिन ये सत्य है, ये यथार्थ है। और इसी चीज़ को लोग फिर इमोशंस का नाम दे देते हैं। ये इमोशंस है ही नहीं, ये इसका शब्द है, ये स्वभाव है, ये ज़रूरत है, ये अलग अलग क्राइटेरिया वाली चीज़ें हैं। बस ये सत्य जब लोग मान लेते हैं तो इन सब चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दो लोग बात ही करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन है। हाँ, बस इस बात है कि उस कंडीशन को वो नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, हो सकता है आपको, अब रोज़ आपका टिफ़िन का टाइम है, आपको उस वक्त सलाइवा निकल रहा है बॉडी में, उसी तरह आप किसी के संपर्क में आए, आपको कुछ एहसास मिले, तो आपको वो एहसास हमेशा निकल रहे हैं जब आप उस इंसान के संपर्क में आ रहे हैं। अचानक वो एहसास निकलना बंद हो गए, तो अब ये वाला जो जीव है, जैसे टिफ़िन के टाइम में टिफ़िन ना मिले तो ये कुछ और खाएगा, वैसे ये जो देह है जिसको वो विचार मिल रहे थे वो परेशान होगा, व्यतीत होगा। जब व्यतीत होगा तो वो उस चीज़ को कहीं और फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से उसको अपना भोजन चाहिए, लेकिन उस चीज़ से उसका मन भरेगा नहीं, वो अपने भोजन के लिए परेशान रहेगा, इधर उधर करेगा। वो परेशान होकर अपने भोजन के लिए जुझलाएगा भी, गुस्सा भी करेगा कि अरे मुझे टिफ़िन टाइम में टिफ़िन नहीं मिला। सेम इसी तरह अगर दो इंसान हैं, कोई एक इंसान किसी इंसान से
एक इंसान अपने आप में बहुत नियंत्रण रखा है या नहीं नियंत्रण रखा उसका अपना कर, लेकिन अगर उसको किसी से एहसास मिला, अब वो एहसास, उसको आदत पड़ी उस एहसास की, अचानक वो एहसास बदलने लगा, तो अब ये इंसान झुझलाएगा, परेशान होगा, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, क्योंकि ये इस परिस्थिति में इसको कंट्रोल नहीं है। तो इसमें इसकी गलती नहीं है, ये सबके साथ है, किसी भी किरदार के साथ हो सकता है। अगर हम समझने लगें तो हमें किरदार की गलती समझ में नहीं, हमको तब समझ में आएगा कि हाँ, उसका इस पर्टिकुलर स्वभाव पे कंट्रोल नहीं था। तो तमाम चीज़ें करेगा वो, तमाम चीज़ें कहेगा, हो सकता है वो भटके भी इस इमोशंस के लिए, उस चीज़ के लिए कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन जब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये सिर्फ भटकाव है, ये एक अच्छा लगना है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो फिर इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। बस यही सब कंडीशंस की वजह से मतभेद होते हैं। कोई समझ लेता है तो समझ लेता है कि हाँ, ये परिस्थितियाँ हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान अपने अपने लाइफ में वो करने लगता है। फिर बाकी हम किसी के संपर्क में आते हैं, अब परिवार है जुड़ा है, तो उसमें बच्चे हैं, खर्चा पानी ये सब चीज़ें, तो उसमें इंसान जूझा रहता है, तो उसको उतना समय नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ परिवार नहीं है, जहाँ पे सिर्फ हॉर्मोन्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, वहाँ पे बहुत जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। तो वहाँ जब एक व्यक्तित्व को झेलने की बात आती है तो फिर मन ऊबने लगता है लोगों का, मोस्टली ये स्वाभाविक है, लोगों का मन ऊबने लगता है। फिर उनको लगता है नहीं, अब इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो जुड़े ही उस इंसान से उस लिए थे, भले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर उठ के है तो वो निस्वार्थ रूप से हमेशा जुड़े रहेंगे, तो एक अलग चीज़ है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीज़ें हैं और इस चीज़ को इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। निस्वार्थ भी स्वभाव होता है अपना अपना। जब चीज़ों से फ़र्क पड़ना, हर चीज़ से ऊपर हो जाता है, तो कोई आपके लिए अच्छा सोचे, बुरा सोचे, आप कुछ अच्छा करें, बुरा करें, इन सब चीज़ों के ऊपर उठ के आप एक स्वाभाविक स्वभाव सबके लिए रखते हैं, सबको अच्छी चीज़ समझाएंगे, सारी चीज़ में, क्योंकि जिसको जो करना है वो करेगा ही। तो इस वजह से हमारे मना करने या किसी के मना करने से कोई रुक नहीं जाएगा, और इंसान वही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा या जो उसको एक्सप्लोर करके अनुभव करना होगा। तो उसमें आप एक जानकारी दे सकते हैं, अच्छे से अवेयरनेस दे सकते हैं हर चीज़ का, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो दिल का काम सिर्फ धड़कना है, दिल का काम कुछ और नहीं है। बाकी अपने अपने कर्म जो हम कर रहे हैं उसी की वजह से हार्मोन्स, इमोशंस, सब चीज़ें निकली। बाकी ये इमोशंस हैं। अब इस इमोशन से आपको किसी से शारीरिक अट्रैक्शन हो रहा है, मानसिक अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों तीनों चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अपने सहूलियत अनुसार, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जिन क्राइटेरियाज़ को हम नाम देते हैं बस और बस। और बस इसके वजह से हम क्या करते हैं,